देखिए, पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कोई भी नेता कोई बड़ा बयान देता है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। अचानक से ये मियां मुसलमान, ये मुद्दा क्यों आया और बहुत ही जोर शोर से इसे प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। हर टीवी चैनल के ऊपर डिबेट भी हुआ, मौलवी मौलाना भी सामने आ गए, कह रहे भाई इस्तीफा दो। सारे लोग देश में तमाम जो सेकुलर जमात है वो उठ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी जाल बिछाती है और विपक्ष इसमें फंस जाता है। मियां मुसलमान जो उन्होंने कहा, जो लोग असम के नहीं हैं उनको लगेगा ओ माय गॉड, मियां बोल रहे हैं, भाई मियां का वोट नहीं चाहिए, मियां को भगाओ। दरअसल असम के अंदर में मियां उसको कहा जाता है जो बांग्लादेश के मुसलमान असम में आए हैं। नॉर्मल मुसलमान तो मुसलमान हैं, मियां मुसलमान उसको कहा जाता है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 35% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन आपका असम के अंदर है और उससे थोड़ा ही कम पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या इसका असर बंगाल में भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसका असर पूरे देश में हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश का आदमी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, केरल का हो, तमिलनाडु का हो, सारे लोगों की नजरों में हेमंत बिस्वा शर्मा हीरो बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये इसलिए जरूरी थी ये बात क्योंकि आप देखिए कि अभी अचानक से इस यूजीसी एक्ट को लेकर के जिस तरीके से वो जो हार्डकोर हिंदुत्व वोटर है वो बहुत नाराज था कि ये कौन सा आपने कानून आप लेकर के आए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया, खेल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये बात साफ साफ दिख रहा है कि रोहित मुमोला को नाम को लेकर के देश में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। एक एक्ट आ रहा था, रोहित वेमुला एक्ट, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर, और ओबीसी को बाकी के दूसरे समुदाय के साथ, जातियों के साथ लड़ाने की एक साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से इस चीज को जानती थी कि ये काम करते ही लोग कोर्ट जाएंगे।